सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक परमेश्वर का बहुत ही अच्छा सा वचन बताने जा रही हूँ और आप लोग उसे सुनिए और समझिए, जो आपके जीवन में काफ़ी सुधार ला सकता है और आज के इस जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं उनसे हमें छुटकारा दिला सकता है। तो जब हम पढ़ते हैं नए नियम से मत्ती अध्याय 12 के 43 पद में, 12 अध्याय के 43 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने उस वचन में, उस लाइनों में जो बातें लिख रखी हैं वो सचमुच आजकल के लोगों के साथ हो रही हैं। तो परमेश्वर का वचन वहाँ बताता है, अधूरे सुधार से विपत्ति, ये हेडिंग है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगह पे जाती है और फिरती है और ढूंढती है विश्राम, लेकिन नहीं पाती। तो फिर वह उसी अपने पुराने घर में से जहाँ से निकली थी फिर वापस आकर उसे जब देखती है तो उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तो वो जाकर अपने से 7 बुरी और आत्माओं को ले आकर उसमें बैठकर वास करती है और फिर उस इंसान की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और आज के इस परमेश्वर का वचन बताता है कि आज के इस बुरे युग के जो लोग हैं उनकी दशा ऐसी होगी। तो ये वचन हमें बताता है कि जब हम और आप अपने अंदर जब अधूरे सुधार करते हैं, जो परमेश्वर हमें बताते हैं, जो वचन बताता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, अधूरे सुधार करते हैं, तो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। हमारे बीच में शैतान की शक्तियाँ काम करती हैं, शैतान की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है और लोग कहते हैं कि हम मसीह में इतने दिन से हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमें परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो धर्मी है और उसका जो काम होता है वो धर्म से करता है। लेकिन हम लोग अपने पापों, अपने गुनाहों के कारण ये सजा पाते हैं। कितने कमेंट्स आते हैं, कितने लोग आज प्रॉब्लम्स में हैं कि हमें ये समस्या है और हमारी ये दिक्कतें हैं। तो वो लोग अपने अंदर झांके, अगर वो अपने अंदर झांकने लगेंगे कि क्या हम बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर सचमुच जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेगा उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ नहीं सकती। अगर वो आएगी भी तो वो परमेश्वर के नाम से चली जाएगी। अगर आप इस तरह से अपने जीवन को बदलेंगे तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इस वचन को आप पढ़िए, गहराई में जाइए और इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस वचन का मीनिंग बहुत अच्छे से मालूम होगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है, परमेश्वर के वचन में हमारे हर सवाल का जवाब रहता है। हमारे पास टाइम नहीं है, हम सोचते हैं वीडियो में देख लें, प्रचार देख लें, उससे हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो इससे आपका पूरा छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप अपने आप से एकांत में बैठकर जो पढ़ते हैं तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है। और अगर हम किसी और प्रचारक की बात सुन लेते हैं उससे हमें उतना फ़ायदा नहीं होता जितना हम खुद से स्ट्रगल करेंगे, परिश्रम करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे, घुटनों पे जाएंगे और वचन को लेकर बैठेंगे तो वचन हमसे बातचीत करता है। वो वचन परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें किस तरह से चलना है। और हम परमेश्वर के कलाम को दोष लगाते हैं कि वचन तो ऐसा कहता है, वचन वैसा कहता है। वचन जो कहता है वो 100% सही कहता है, लेकिन हम और आप सही नहीं कह पाते, हम और आप सही सुधार नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे जीवन में बीमारियां, समस्याएं और दुष्टात्माएं काम करती हैं। हम लोग ही मौका देते हैं तभी वो हमारे तरफ काम करती हैं। यदि हम उनको मौका ना दें, परमेश्वर के सारे नियम को फॉलो करें तो सचमुच आज के जीवन में कोई भी बहन भाई दुखी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप जो भी वचन पढ़ें, 1 लाइन या 2 लाइन कुछ भी पढ़ें, उसको गहराई से पढ़ें, उसके मीनिंग में जाएं, परमेश्वर से मांगे, उसका प्रकाशन मांगे, उसका ज्ञान मांगे, तो वो खुदावंद सबको देने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग बुरे कामों को करने के लिए, बुराइयों के लिए हमारे पास इतना समय होता है, लेकिन भले काम करने के लिए हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वो टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन वो निकालना पड़ता है। समय रेत के समान हमारे हाथों से सरक जाता है और हम बाद में पछताते हैं कि हमने आज ये नहीं किया, हमने आज वो नहीं किया। तो देखिए, परमेश्वर के सम्मुख जाने का बस एक ही रीज़न है कि हमें जाना है, कैसे भी जाना है। और ना जाने के तो 100 रीज़न है, 100 रीज़न है हमारे जीवन में कि हमें ये काम है, हमें वो काम है, हम ऐसा करने जा रहे हैं, वैसा करने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आज सबको भरमा के रख रखा है। वो नहीं चाहता कि एक भी बंदा बचे और एक भी जन परमेश्वर की हुजूरी में बैठे। वो ऐसे आपके जीवन में सिचुएशन ला देता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं तो हमारे पास समय मिलेगा और हम समय निकालेंगे और हम विजयी होंगे अपने ऊपर, अपने शरीर पर
परेशानियों से, हम हर एक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपके अंदर अगर कुछ अधूरे सुधार हैं तो उसे आप पूरा कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। ऐसा आप करके देखिए, परमेश्वर को परख के देखिए, वो भला है और आपके साथ भला ही करेगा। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी, और इसी तरह से आपको मैं परमेश्वर की कला